में नमस्ते। क्या आपको एक दो सवाल और पूछना है इस एक्सरसाइज का? अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल आपको सभी करने हैं, मैं निशान लगवा दूंगा। एग्जाम्पल 22वीं करना है, 23वीं करना है आपको, और 21वीं करना है। एग्जाम्पल सभी करने हैं और एक्सरसाइज में से निशान लगा लो। कुछ इंपोर्टेंट सवाल हो गए, क्योंकि सब अगर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा तुमको, तो इसलिए अगर इतने सवालों को कर लोगे जितने पे मैं निशान लगवा रहा हूँ, और इससे अलग भी सवाल आ गया तो तुम कर लोगे। अगर पूरा नहीं हुआ तो इतना तो कर लोगे कि सवाल 8 नंबर का आया तो तुम्हें 6 मिल जाए, 5 का आया तो तुम्हें 3 साढ़े 3 मिल जाए, इतना तो कर लोगे। तो आप जो निशान लगाओगे, एक सवाल नंबर 5 पे लगाओ। हाँ, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 5 को लगाओ, और देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे 8 और 5 सेम है, बिल्कुल एक से है ना। एक सा कर लोगे तो समझो दूसरा हो ही जाएगा। एक 7वें पर लगाओ, एक 9वें पर लगाओ। 9वां और 5वां इनमें से मैं कर चुका हूँ। और देखो ये 10 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। 10वें में क्या पार्ट है? 2 है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सवाल एक से हैं, बस एक तरफ नोट बंद है और दूसरी तरफ खुला हुआ है एक से है। तो ये ऐसे जो सवाल है सब इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो नोट के सवाल है वो सब इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हर सवाल को करना मत ऐसा, पर कम से कम 4 एक से तो 2 जरूर कर लेना। तो एक सवाल आप 10वें पर लगा लीजिए। और 12वां, अब देखो 12वां और 10वें का फर्स्ट तुम्हें बिल्कुल एक सा दिखाई दे रहा है। चित्र देखो, चित्र से बता रहा हूँ। 10वें का फर्स्ट और 12वां बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई सा एक कर लेगा। इसके बाद एक सवाल 14 करना, एक सवाल 15 कर लेना, एक 16 कर लेना और एक 17 करना। अब इनमें से भी उन्हें छोड़ देना। ये 4 एक से है तो उनमें से दोनों को भी छोड़। मैंने तो इसलिए लगा दिए हैं, और फिर भी 18 में से 10 से ज्यादा न लगे होंगे निशान। देखो एक्सरसाइज में कितने लगे निशान? 1 घंटा लगे, 10 लगे, 10 से ज्यादा बना लगे। अब इस 10 में से भी अगर 4 तुम्हें एक से दिख रहे हैं तो उनमें से 2 ही कर लेना, ठीक है। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए मेथड सीखना, ना कि हर सवाल को। तो अब मुझे बताओ, क्या एक आध सवाल आप करवाना चाहोगे और इसमें से 3 सवाल करवाएंगे? लोग अपने आप ठीक एग्जाम्पल जरूर करने हैं। सभी एग्जाम्पल में कुछ नहीं छोड़ना बच्चों। 5-6 एग्जाम्पल है, आपको सभी एग्जाम्पल कर लेंगे। अब आप आइए पोलर फॉर्म में। इस फॉर्म में आना आपको अगली एक्सरसाइज में, और अगली जो एक्सरसाइज है, हाँ कुछ कह रही हो? पोलर फॉर्म एक्सरसाइज 4 में पोलर फॉर्म का प्रोसीजर आपको चलेगा। पहले प्रोसीजर ही सिखाएंगे। एक्सरसाइज 4 बात नहीं होती तो प्रेजेंट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म की प्रेजेंट। बात बंद है। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को पढ़ें। टाइम लगता है ज्यादा अगर मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ, मैं बुक से ही आपको समझाना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है सिमेट्री का, जो मेन टॉपिक होगा उसको बोर्ड पे भी लिख के समझा दूंगा। जो पहला टॉपिक है बच्चों सिमेट्री, उसमें सिमेट्री 4 प्रकार की होती थी। कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म जो है उसमें सिमेट्री केवल 2 प्रकार की पड़ेगी। पहली जो सिमेट्री है वो है आपकी इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यदि कर्व की इक्वेशन डज नॉट चेंज नहीं होती है बाय चेंजिंग द साइन थीटा, मतलब r और थीटा 2 और 2 रूप में इसमें 2 वैल्यू लिखा है। अगर
कर्व में आपने थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रख दिया और कर्व की सिमेट्री चेंज नहीं होती है, कर्व चेंज नहीं होता है, तब ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री। इनिशियल लाइन क्या होती है बच्चों, जहाँ थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर कर्व में आपने थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा और कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री किसके लिए है, इनिशियल लाइन के लिए। इनिशियल लाइन क्या है, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 क्या होती है, एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। अब नंबर 2 सिमेट्री है अबाउट द पोल, इसको कहते हैं अबाउट द पोल। ये पोल के रेस्पेक्ट में कौन सी सिमेट्री है, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यदि कर्व रिमेन्स अनचेंज, यदि कर्व अनचेंज रहता, बदलता नहीं, किस स्थिति में नहीं बदलता है, अगर आपका r के स्थान पर माइनस r आपने रख दिया है और कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है, तब आपकी सिमेट्री होती है पोल के। पोल क्या होता है, बाई एक्सिस। समझ में आया, बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट दो सिमेट्री हुई। एक थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा आपने, कर्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सिमेट्री है आपकी इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में, और r के रेस्पेक्ट में माइनस r रखा और कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री होगी आपकी पोल। अगर r के स्थान पर माइनस r रख के भी कोई चेंज नहीं है कर्व में, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रख कर भी कोई चेंज नहीं है कर्व में, तो सिमेट्री बोथ के लिए, इनिशियल लाइन के लिए भी और पोल के लिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया सिमेट्री में। तो जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं वो वीडियोस पढ़ेंगे, उनके लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सिमेट्री नंबर 1 along initial line, along initial line, initial line के along में सिमेट्री कौन सी बताइए, if बी गेट हम प्राप्त करते हैं नो चेंज, कोई भी बदलाव प्राप्त नहीं करते हैं इन द कर्व, किसमें, कब नहीं करते हैं, आफ्टर रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा। अगर हम थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखते हैं, कर्व में कोई चेंज प्राप्त नहीं करते तो सिमेट्री कैसे होती है, along the line। और नंबर 2 बच्चों along the pole, if b at no change in the curve, कर्व में हम कोई अंतर प्राप्त नहीं करते हैं आफ्टर रिप्लेसिंग थीटा नहीं आर वाई माइनस, अगर हम r के स्थान पर माइनस r करके कोई भी चीज नहीं करते हैं तो सिमेट्री पोल के। और तीसरा जो पॉइंट है इसी में मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ कि अगर r भी हमने माइनस r रख दिया और थीटा भी माइनस थीटा रख दिया और कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री बोथ के लिए, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट दिया इसने सब स्पेशल पॉइंट्स होना था, डायरेक्ट इसने क्या बता दिया है, इसने बता दिया स्पेशल पॉइंट्स होना, कर्व में स्पेशल पॉइंट आपको कहाँ कहाँ निकालने हैं। तो इसने क्या लिखा, देखो ढंग से, द कर्व विल पास थ्रू द पोल, कर्व पोल से होकर जाता है, इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा को कुछ मानों के लिए द वैल्यू ऑफ r कम्स आउट टू 0, अगर r की वैल्यू थीटा के कुछ मानों के लिए 0 हो जाती है तो वो किससे होकर जाता है, पोल से होकर जाता है। ध्यान रखोगे पहले पॉइंट को, क्या है पहला पॉइंट कि अगर थीटा के कुछ मानों के लिए r 0 हो जाता है तो हमारा कर्व पोल से होकर पास होता है। आल्सो इफ, यदि r बराबर 0 है तब थीटा बराबर अल्फा, देन यूजुअली द लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा विल बी ए टेंजेंट टू द कर्व। तब पोल पर जो टेंजेंट होती है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा बराबर क्या आया है 0, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आपकी टेंजेंट हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट देखो इसमें क्लियर नहीं लिखा है, इसमें नंबर
टेंजेंट एट द पोल। क्या निकालते हैं? टेंजेंट निकालते हैं एट द पोल। और टेंजेंट पोल पर कब निकलेगा? जब थीटा के कुछ मानों के लिए r0, थीटा के जिन मानों के लिए r0 होगा, थीटा बराबर उतना टेंजेंट कहलाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपका, इफ r equal to 0 at theta is equal to alpha, then theta is equal to alpha is a tangent at तो थीटा बराबर अल्फा होगा, क्या टेंजेंट होगा, किस पर बोल होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा टेंजेंट होगा किस पर? एट पोल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमें थीटा के वो सब बिंदु ज्ञात कर लेने हैं जिन पर आर आपका 0 आना है। समझ में आ गया? अब जो अगला पॉइंट लिखा है इसने तीसरा, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीजन वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। बात ये है, अगर आप ऐसा रीजन निकालोगे जहां कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उससे बचा हुआ रीजन ऐसा हो जाएगा कर्व एग्जिस्ट करेगा। तो इसने क्या लिखा है? इफ आर इज इमेजिनरी, यदि आर इमेजिनरी हो जाएगा थीटा के कुछ मानों के लिए, तब वहां कर्व जो है आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। बात वही है, वहां क्या बाई जहां इमेजिनरी होता था वहां रीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, रीजन एग्जिस्ट कहां करता था? जहां बाई रियल होता था। तो मैं नंबर 3 में क्या लिख रहा हूं? रीजन, बस इतना लिख रहा हूं, और मैं नेगेटिव नहीं चल रहा हूं, मैं पॉजिटिव चल रहा हूं, उस बारे में बता रहा हूं जहां आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्या लिख रहा हूं? इफ आर इज रियल, यदि आर रियल है जब थीटा अल्फा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा, देन तब रीजन एग्जिस्ट इफ थीटा बिलोंग करेगा किसको? अल्फा को। समझ में आया नहीं आया? जब थीटा अल्फा और बीटा के बीच होगा तब आर अगर रियल है तो रीजन इसी में होगा, और अगर आर इमेजिनरी है इसमें तो अल्फा और बीटा के बीच रीजन नहीं। समझ में आ गया? तीसरा ये पॉइंट आप करोगे। और बच्चों चौथा पॉइंट आप असिम्प्टोट का निकालोगे। नंबर 4 पॉइंट क्या निकालोगे? असिम्प्टोट्स। और मेरे बच्चों असिम्प्टोट्स के बारे में मैं यहाँ कोई डिस्कशन नहीं करता, ठीक है? असिम्प्टोट अपना जिसने ना पढ़ा हो वो लेक्चर से पढ़ लेना। वैसे मुझे सभी ऐसे विद्यार्थी दिख रहे हैं जो असिम्प्टोट पढ़ चुके हैं, तो असिम्प्टोट के बारे में मैं कोई भी डिस्कशन यहाँ आपका नहीं कर रहा। अब नंबर 6 के जो दिया है इसने लिखा फाइंड tan phi। हम tan phi निकालते हैं। तो देखो tan phi क्या है? tan phi को आपने r d थीटा ओवर dr पढ़ा था, टेंजेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो tan phi निकालने का मतलब है r d थीटा बटे dr which will indicate the direction of the tangent, जो टेंजेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी at any point if for theta is equal to alpha। यदि थीटा बराबर अल्फा आता है, phi comes out to be 0, जहां phi 0 होती है, then तब the line theta equal to alpha will be a tangent। theta equal to alpha जो लाइन है वो टेंजेंट कहलाएगी टू द कर्व पर एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू अल्फा। सीधा सा मतलब आपको एक तो थीटा का मान उस समय निकालना है जहां फाई 0 है, इसको आप टेंजेंट कहते हैं, और एक थीटा का मान उस समय निकालना जहां फाई आपका 90 डिग्री है। फाई क्या है? 90 डिग्री। थीटा का मान वहां भी निकालना है। तो बस इतने पॉइंट निकालना है। देखो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? If for theta equal to alpha, phi comes out to be pi bटे 2, phi बटे 2 आती है, then at the point theta equal to alpha, tangent will be perpendicular, tangent जो है वो perpendicular होगी to the radius vector theta equal to alpha। तो नंबर 4 असिम्प्टोट और नंबर 5 क्या लिखोगे आप यहाँ? नंबर 5 का देखो
वी हैव टू फाइंड, हमें प्राप्त करने हैं वैल्यू ऑफ थीटा वेयर जहां फाई इज इक्वल टू 0, जहां फाई क्या हो जाए 0 हो जाए, और वेयर जहां फाई 0 है, जहां फाई 0 है तो यहां मैं लिख रहा हूं लेट फाई इक्वल टू 0 एट थीटा इज इक्वल टू एल लिख दे रहा हूं। किताब में अल्फा लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूँ अल्फा ही सब जगह, क्योंकि पहले पॉइंट पर भी अल्फा उसने लिख दिया, या बीटा लिख दे रहा हूँ। थीटा इक्वल टू बीटा पर अगर फाई 0 है देन तब थीटा इक्वल टू बीटा इज टेंजेंट टू द रेडियस वेक्टर, जो आर का मान थीटा के टर्म में दे रखा उसी को रेडियस वेक्टर। और एक और चीज याद करते हैं, वी हैव टू फाइंड, हमें प्राप्त करनी है वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू वैन जहां फाई पाई बटे 2, फाई कैसी है पाई बटे, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू याद करनी है वैन जहां फाई क्या है पाई बटे 2। तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे इफ यदि फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2 एट फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2 एट थीटा इज इक्वल टू गामा लिख लेना, अल्फा शुरू में लिख रखा है गामा लिख लेना, देन तब थीटा इज इक्वल टू गामा इज परपेंडिकुलर, लंब होगी, किस पर लंब होगी टू रेडियस, रेडियस वेक्टर मतलब जो कर्व दे रखा है रेडियस। तो बच्चों क्या पॉइंट लिखवाए, बुक में लिखे हुए हैं 6, मैंने लिखवाए 5, पांचों पॉइंट में आपका हर सवाल होगा, ठीक है। 7 ना, अच्छा 7 लिखा हुआ है, एक और दे रखा है इम्पोर्टेंट, कोई जरूर नहीं है, इन 6 पॉइंट से ही आपका सवाल, हम 5 पॉइंट से ही आपके सवाल करवाएं और सभी समझा। आप फोटो खींच लीजिए जिस सूचना है बहुत जल्दी। आज का पेज नंबर 1 सवाल हो पाएगा कल के लेक्चर में, एक शाम के लेक्चर में, एक लगभग आप करवा देंगे छोटा मोटा, ठीक है। एग्जाम्पलों का निशान लगा हुआ, फोटो खींच लो भाई, उतारने लायक करना है, जिसको भी खींचना है। साक्षी और आदित्य फोटो खींच लो, उन पे भी ना तो कभी थोड़ा आगे आगे फोटो खींचो। साहिल का छोड़े आए हो आज ना तुम दूसरे नाम है, अच्छा तुम साहिल का मेरा छोड़ दो। ज्यादा मैंने फीस की कह रही, मैं बात करना पहचान लेता हूँ चेहरे से, वादन थे वो आए ही ना, ज्यादा मैंने फीस की गई, कल मैंने फोन करो तो लोग सर जी मैं कल को आऊँगा, बुखार आया तो वो वैक्सीन लगवाएंगे। चलिए सेकंड को स्टार्ट करने के 3 दिन के अंदर जो फीस जमा करेगा वो ही पढ़ेगा। 20 बच्चे जिन कैसे फीस डावाडोल चल रही है, ना उम्मीद है जिनकी फीस। चलिए अब देखो एग्जाम्पल एक तो आपको बनना है 24, अरे इसी के ही फीस जहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ था उससे जस्ट आ गए, और एग्जाम्पल तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, 25 भी करना है, 26 भी करना है, सभी आए हुए 27 में 28 मत करना, 4 एग्जाम्पल आपको करने हैं। नोट करके एक बात सुन लिया, अब आगे अगर आपका कर्व इस रूप का है r इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा, तो लूप की जो संख्या डिपेंड करेगी वो n पर डिपेंड करेगी, किस पर करेगी n पर डिपेंड करेगी। अगर n आपका ऑड है
देखो इधर नोट करके रखना इस चीज को, पेन तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंस होगा सवालों में। फोटो में ही आ जाएगा, देखिए if r is equal to a sin n theta और r is equal to a cos n theta, आवाज ना, then अब नंबर ऑफ लूप मतलब क्लोज्ड कर्व जो होती है ना, उनकी जो संख्या होगी, नंबर ऑफ लूप इज n if n इज ऑड, मतलब समझे इसका, अगर यहाँ पर ऑड संख्या एक लिख रहा, 3 लिख रहा, 5 लिख रहा, तो उसके जो लूप होंगे वो उतने ही हो जाएंगे। मैंने लिखा ना नंबर ऑफ लूप इज n if n इज ऑड, और नंबर ऑफ लूप, जो लूप की संख्या है वो 2n होगी, मतलब दोगुनी होगी if n इज इवन। अगर n इवन है तो लूप की जो संख्या होगी वो डबल हो जाएगी, और अगर यहाँ n ऑड दे रखी है तो लूप उतनी होगी जितनी n का मान है। समझ में आया? जरा देखें एक्सरसाइज का सवाल करवाऊंगा बच्चों में, कोई एग्जाम्पल का सवाल आपको नहीं करवाऊंगा, एग्जाम्पल आप स्वयं करोगे। आर मैक्सिमम और आर मिनिमम भी निकाल लोगे, निकालना जरा एक्सरसाइज का सवाल। और देखो एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सवाल करने हैं, सब नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है। आप सबसे पहले एक सवाल करो, दूसरा, पहला सवाल नहीं करना आपको, दूसरा करना है। इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों ये, चलो यहीं से शुरू करते हैं, फोटो में तो अभी आ जाएगा। पेज नंबर 2 और एक्सरसाइज 4 डाल दी मैंने, और क्वेश्चन नंबर आपका 2 लिख दिया। अरे बच्चों आवाज बंद कर लो। ध्यान से सुनो, पॉइंट ध्यान होने चाहिए, क्या क्या आपके पॉइंट मैंने लिखवाए। सबसे पहला देखिए सिमेट्री है, किसकी सिमेट्री है, तो पहले स्टेप में आप लिखोगे सिमेट्री, डायरेक्ट लिख दो बिना स्टेप डाले भी। सिमेट्री, सिमेट्री आर के स्थान पर मैं माइनस आर रखूं तो चेंज हो रही है, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखूं तो चेंज ना हो रही है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा। इसका मतलब जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है। किसके लिए सिमेट्रिकल है? इनिशियल लाइन के लिए। पोल के लिए जब आर के स्थान पर माइनस आर रखते हैं कोई चेंज नहीं। पहला सवाल करवा रहा हूँ, इसलिए डिटेल लिख रहा हूँ सब। सिंस सुगी आफ्टर रिप्लेसिंग थीटा, थीटा को रिप्लेस करने के बाद बाई माइनस थीटा से बी एट हम प्राप्त करते हैं नो चेंज, हम कोई चेंज प्राप्त नहीं करते हैं इन द कर्व, दिए हुए कर्व में। सो कर्व इज सिमेट्रिकल एलोंग, बच्चों आवाज नहीं, इनिशियल लाइन के एलोंग, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन अर्थात थीटा इक्वल टू 0 के एलोंग। यहाँ एक्स वाई की बात नहीं करोगे, मैंने बता दिया तुम्हें कि थीटा बराबर 0 एक्स अक्षर होता है, कोण 90 डिग्री वाई अक्षर होता है, लेकिन सवाल में एक्स वाई आप नहीं लिखोगे। ठीक है, जो अक्ष बनाओगे एक का थीटा बराबर 0 लिखोगे एक्स अक्ष के लिए, तो पाई 2 उसके लिए थीटा बराबर पाई 2 लिखोगे कोण के लिए, और लिखना हो तो लिख देना उस पर। अब ये हो गया। नंबर 2 पर मैंने आपको टेंजेंट निकालना बताया। क्या निकालना बताया? टेंजेंट निकालना बताया है। और टेंजेंट के साथ साथ आप एक चीज और निकाल लें, आर मैक्सिमम कहाँ होगा और आर मिनिमम कहाँ होगा। मैं ये चीज लिखवानी तो मैं भूल गया हूँ। तो स्टेप नंबर 2 पे मैं यही निकाल रहा हूँ बच्चों पहले। स्टेप नंबर 2, आर मैक्सिमम कहाँ होगा और आर मिनिमम कहाँ होगा। चित्र बनाएंगे ना कि आर मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, कम से कम मतलब आर की जो निम्नतम दूरी है वो। तो देखिए हमारे पास आर का मान इतना दिया है,
आर का मैक्सिमम मान कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू -1 आ जाए, क्योंकि -1 + 1 हो गया 2 ही तो भी हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा का मान यह कितना आ जाए? +1 आएगा तो 1 में से क्या 0 0। और +1 कब होता है? जब थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 पर आपका क्या है? मिनिमम। और थीटा बराबर पाई पर आपका क्या है? मैक्सिमम। आर मैक्सिमम व्हेन जब थीटा इज इक्वल टू कितना? पाई। अर्थात अब देखो आर का मान, आर मैक्सिमम होगा कितना? a × 1 - cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1 +1 2a लिख दिया। लेकिन किस पे है मैक्सिमम? थीटा बराबर पाई। अब मिनिमम पे आप आर मिनिमम इफ थीटा इक्वल टू कितना? 0। अब 0 रखोगे तो cos 0 माने 1 में से क्या 0। तो आर मिनिमम थीटा इक्वल टू 0। तो अब लिखो आर मिनिमम a × 1 - cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 में से क्या 0। तो आर मिनिमम जो है वो 0 है। किस पर है? थीटा बराबर 0। ठीक, इसको दूसरे नंबर पर लिखो। स्टेप नंबर 3, इनको थोड़ा अलग दिखाई दे मैक्सिमम मिनिमम, इसलिए इसको ऐसे कर दूंगा। अब लिखोगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में आप लिखोगे कि टेंजेंट पोल पर। टेंजेंट किस पर? पोल पर, मतलब जहां आर 0 है। लिखोगे टेंजेंट एट पोल। हेडिंग डाल सकते हो टेंजेंट एट पोल। The value of theta we have to find हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? टेंजेंट एट पोल। पोल पर टेंजेंट, अब ये तो लिख दिए। हाँ, we have to find टेंजेंट तो ये है ही, we have to find theta where जहां आर क्या हो? 0। तो आर का मान 0 आप देख रहे हैं किस पर हो रहा है? आर का मान 0, थीटा बराबर 0 पर ही हो रहा है। तो थीटा बराबर 0 जो है स्वयं टेंजेंट हो जाएगी आपकी। तो क्या लिखोगे आप? तो आर इक्वल टू 0 व्हेन जब थीटा इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0 पर। तो इम्प्लाइज क्या कर गया? थीटा बराबर 0 इज टेंजेंट एट पोल। एग्जाम्पल जो आप देखोगे इसके वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेंगे कर हुए, और आपके कम समझ में आएगा एग्जाम्पल से ये चैप्टर पूरा ही। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में टेंजेंट के बाद आपको मैंने क्या बताया है? फाई का मान। जहां 0 है वहां थीटा निकालना, और जहाँ पाई/2 है वहाँ थीटा निकालना। तो फाई आपका जो होता है tan फाई, ये क्या होता है? r d थीटा ओवर dr। और cot फाई होता है आपका 1/r dr/d थीटा। आपकी मर्जी, पहले dr/d थीटा निकालते हैं या d थीटा/dr निकालते हैं। फाई निकालना, फाई इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, जिससे आसान आपको लगे। तो मेरे पास क्या है स्टेप नंबर 4 में? तो यहाँ हेडिंग लिखोगे we have to find value of theta। we have to find value of theta, values of theta here। आवाज नहीं। we have to find values of theta here जहाँ phi is equal to 0 और n, और नहीं और का मतलब या कोई एक निकाल दो दोनों में से, इसलिए n और पाई। मतलब जहाँ थीटा 0 और पाई/2 है वहाँ फाई, जहाँ 0 पाई/2 है वहाँ थीटा निकालना है। तो उसके लिए dr/d थीटा अगर आसान निकालना हो तो dr/d थीटा निकालना। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सरल कर लो। cos थीटा है कितनी देर से आ रही है? अभी ये भी है, तब बता दिया पूरी से है। लॉग मुझ पे आता ना है।
है वो देख बता दिया। चलो हमें अब फाई बराबर 0 निकालने के लिए पहले हमें चाहिए इसको सरल कर लो पहले, क्योंकि डिफरेंशिएट आसान तो भी हो जाएगा, कठिन तो भी ना है, और फिर भी सरल कर लो। बी है वो हम रखते हैं, पहले फोटो खींचो, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे। पेज नंबर 2 आवाज बंद करो, एक बार सिलेबस वो ही डाल देना। इस संडे आपको रेस्ट है। हाँ हाँ सर के बात पूछते हैं। इस संडे में आपको रेस्ट रहेंगे। एक किताब खत्म हो गई, हम भी काम जान गए। जाऊँ इसको 11 तारीख को आया था मैं घर से, 11 तारीख से अभी मैं घर नहीं गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। देखिए बी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा की, तो आर को जरूर लिखना पड़ेगा, तो लिखना बी है। आवाज बंद कर लो बच्चों। आर की वैल्यू क्या रखी है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले इसको सरल करता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 1/7 लेकिन बच्चों यहाँ से चलो रहेंगे, 1/7 कटेगी -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। और अब आप डी आर बटे डी थीटा, डी आर बटे डी थीटा जब आप निकालोगे तो 2 है तो बाहर ये वाला, और फॉर्मूला लगाओ 2 साइन थीटा बटे 2, और साइन थीटा बटे 2 का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे 2, और थीटा बटे 2 का द्वारा बनेगा इस 2 से ए, और ये फॉर्मूला लग गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा थीटा का। हाँ डायरेक्ट लग जाएगा, मैंने सोचा कि थोड़ा काट के आसान हो जाएगा, पर लॉग लेकर और ज्यादा आसान हो जाता है। तो कैलकुलेशन तो किसी भी तरीके से आप कर दो। हाँ बिना लॉग लिए हो जाएगा, अवकलन बहुत तरीके से हो जाएगा, जैसे आपको करना है आप करें, आपका बस उद्देश्य अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना। अब 2 से 2 कट गया बच्चों, फॉर्मूला लग गया ना, साइन 2 थीटा का देखो 2 साइन इंटू कॉस, एंगल सेम अगर होता है तो साइन 2 एंगल थीटा बटे 2 से 2 कट गया साइन थीटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसी भी तरीके से करें। अब हमने डी आर बटे डी थीटा निकाला है, तो हमने tan फाई आपको क्या बता रखा है, आर डी थीटा बटे डी आर बता रखा है, ये तो बता रखा है आर डी थीटा बटे डी आर, लेकिन आपका निकल गया कितना, डी आर बटे डी थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या लिखोगे, वी है और हम रखते हैं tan फाई आर डी थीटा बटे डी आर। आर की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका उल्टा कर दोगे आप, डी आर बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे ए से ए कट गया। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बोलो 1 काटने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वही 1 माइनस माइनस इतना प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इस साइन थीटा का भी बोल दो, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। देखो S1 से A1 कटा, 2 से 2 कटा, साइन की एक घात से एक घात कटा, साइन बटे कॉस tan थीटा बटे 2। इसको कर लूं मेरा काम आपका, tan फाई इज इक्वल टू, लिखूं डायरेक्ट, कितना हो गया tan थीटा बटे 2, तो फाई इज इक्वल टू थीटा बटे 2। अब हमें क्या करना है, हमें थीटा का मान निकालना है, जहां फाई आपका कैसा हो, 0, फाई 0 वहां थीटा निकालना है, और जहां फाई पाई बटे 2 वहां थीटा निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे, इफ फाई इक्वल टू 0 implies थीटा बटे 2 बराबर 0, implies मेरा थीटा बराबर भी 0। तो
थीटा बराबर 0 भी एक आपका क्या है, टेंजेंट है रेडियस वेक्टर। पहले से भी टेंजेंट थीटा बराबर 0 ही आ गई, तो ऐसा नहीं कि दोनों से सेम आएगी, एक से अधिक भी आ सकती है, एक उससे आ गई और दूसरे बार डिफरेंट टेंजेंट और दूसरी आ गई, इसलिए निकालनी जरूरी है। अर्थात थीटा इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट टू रेडियस वेक्टर। अब क्या लिखना है थीटा का, जब फाई पाई/2 इफ फाई बराबर पाई/2 देन जो इंटरवल रखते हैं वो बात मत करो, थीटा फाई के स्थान पर पाई/2 रखो 2 से 2, तो इम्प्लाइज क्या किया, थीटा बराबर पाई जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट है पोल, किसके, पोल है। पोल क्या होता है आपका 90 डिग्री, तो इस पर परपेंडिकुलर यही तो हो जाएगा आपका पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई इज ए परपेंडिकुलर टू द पोल। अब असिम्प्टोट आपने करो, बच्चों जैसे उसमें असिम्प्टोट, हाँ रीजन भी निकालना है बच्चों, पहले रीजन देखो आप इसमें। रीजन में थीटा की दो वैल्यू निकालनी होती है। कैसी दो वैल्यू निकालनी होती है, जिनके बीच कर्व बन सकता है, जिनके बीच में आर की वैल्यू रियल आ सकता है। इमेजिनरी जहाँ आ रही है वो अलग छटनी करना है, उसको अलग करना है। देखना क्या आर का मान है, इमेजिनरी आ सकता है। आर पर अगर स्क्वायर नहीं है, आर पर स्क्वायर लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तो इसकी वैल्यू टोटल की या तो प्लस में आ जाएगा माइनस में, आर इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, समझ में आ गया। लेकिन जो मैक्सिमम और आर मिनिमम निकाला है मैंने, वो रीजन निकालने में हेल्प करता है। आर मिनिमम कहाँ है, 0 पर, मैक्सिमम कहाँ है, पाई पर, तो इसका चित्र 0 पाई के बीच में, और जैसा चित्र बनेगा इनिशियल लाइन एक्स अक्ष होगा, ऐसा ही बनेगा एक्स अक्ष के नीचे। समझ में आ गया नहीं, तो क्या लिखोगे, चूंकि आर जो है इज रियल, आर रियल है आपका, मतलब इमेजिनरी कहीं नहीं, या आर लिख दो, आर इज इमेजिनरी नो हियर, आर कहीं भी इमेजिनरी नहीं है, नहीं इसी में आ गया, नो कहीं नहीं, आर इमेजिनरी कहीं नहीं है। एंड और आर जो है आपका वो क्या है, मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू इस पर पाई पर शायद, और आर मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपको हेल्प करेगा रीजन में कि इसके बीच आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब असिम्प्टोट निकालना है, इधर बस यहाँ तक दिखता है असिम्प्टोट्स। अब जरा ध्यान से देखना, असिम्प्टोट आपको ऐसे ही निकालना जैसे मैंने शॉर्ट में पहले एक्सरसाइज के निकाला, ठीक है। लिखनी सब चीजें, लेकिन शॉर्ट से शॉर्ट में लिखना। तो हमने अगर ना निकले तो लिख देना नो असिम्प्टोट, और अगर निकल जाए तो यह डिटेल कर देंगे। तो मैं रफली देखो इधर चेक कर रहा हूँ निकलेगा या नहीं। तो वही तो चौथी उसमें अभ्यास पढ़ाई थी, एक 5वीं में मैंने टेंजेंट, तो उसमें असिम्प्टोट में उसी तरीके से तो हमने क्या बताया था, 1/r इक्वल टू एफ थीटा का रूप लिखते हैं सबसे पहले। तो आपका जो कर्व दिया है वो इतना दिया है, तो इसको 1/r लिखोगे, शॉर्ट में लिख दो सब कुछ, 1/r लिखोगे तो इसका भी उल्टा कर दो, 1/a × 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको मैंने अभी तो सरल किया था 1 माइनस कॉस थीटा को, किया था नहीं, किया तो है, सरल करके कितना आया ये आपका 2a sin स्क्वायर थीटा बटे 2, आर का मान इतना है, 1 काट कर ये आया 2a sin स्क्वायर थीटा बटे
2 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये पूरा क्या है आपका एफ थीटा ही तो है, 1/r = एफ थीटा। ये पूरा एफ थीटा है ना। अब जब ये पूरा एफ थीटा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम 1/2a कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। और अब आप क्या लिखते हो, एफ थीटा का अवकलन भी करते हैं और थीटा का मान भी निकालते हैं। एफ थीटा को 0 के बराबर रखा, तो पहले मैं इसे 0 के बराबर रख रहा हूँ। अगर निकले तो भैया फिर फेयर में पार्ट करना है आपको, ना निकले तो नहीं करना। 2a 0 में पहुंच गई, कोसेक स्क्वायर रूट किया, कोसेक थीटा बटे 2 बराबर 0 हो गया। और भैया कोसेक में 0 किसका मान होता है, इनफिनिटी का मान, तो थीटा इनफिनिटी हो जाएगा। साइन में 0 किसका मान होता है आपका, थीटा बराबर 0 का, और 0 का उल्टा करोगे 1/0, साइन का उल्टा करोगे कोसेक, तो कोसेक 0 का मान इनफिनिटी होता है। थीटा बटे 2 इनफिनिटी हो जाएगा, थीटा का मान इनफिनिटी, तो कोई एसिम्पटोट नहीं निकलेगा। समझ में आया? एसिम्पटोट जब निकलेगा जब थीटा रियल आएगा, तो नो एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट, कोई एसिम्पटोट नहीं। रफ कर दीजिए, अगर होता तो इस प्रोसीजर को आप यहाँ करना होता। अब एसिम्पटोट नहीं आया तो अब आपको स्पेशल पॉइंट निकालना है। स्टेप नंबर आगे बढ़ा दो। क्या स्टेप हो गए देखना अब तक? 6 हो गए। ये रीजन कहना था 5 और ये 6 एसिम्पटोट। और 7वें नंबर पर सम स्पेशल पॉइंट। और बच्चों इधर लिखा नहीं जाएगा, इधर लिखा जाएगा। कैसा स्कूल में भी सेमिनार वगैरह फोटो खींचो, कुछ हो रहा है स्कूल में तो लड़कियां कैसे हाथ मारेंगी? इस समय फिजिक्स का पढ़ रहे हैं कुछ। सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा इस तरीके से टाइम, सर उसमें ना टाइम नहीं मिलेगा ना पढ़ने, उसमें कोई जल्दी नहीं रहेगी। अब तो तुम्हारी वजह से ही किया जा रहा है, उसमें तुम्हें लगभग 4 से 5 महीने मिल जाएंगे। अगर एग्जाम तुम्हारे जनवरी के लास्ट में भी खत्म होते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून में होंगे, 4 महीने मिल जाएंगे। एक किताब ही एक बार मेरा फोटो मत खड़ा करो, नहीं कर दूं मैं रब। जहाँ मैं शादियों में जाता हूँ ना, किसी अर्जेंट खास में भी जाता हूँ तो उसमें भी बिना फोटो खिंचवाए आ जाता हूँ। जब कुछ ऐसी ना खींच लेंगे पता भी नहीं पड़ेगी तो। हाँ, लड़की की शादी में अगर जाता हूँ तो एक फोटो जरूर खिंचवाता हूँ, आशीर्वाद देते। बाकी मैं फोटो खिंचाने की सुन नहीं करता हूँ। सिस्टर की शादी में तुम्हें बुलाएंगे, आएंगे, रुचि की शादी में तो हम आएंगे अपने अपने आप खींच लेंगे। एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। देखो इसको थीटा इक्वल टू 0 लिख दो, एक्स एक्स लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात एक ही है। इसको बाई पॉजिटिव के साथ साथ थीटा इक्वल टू पाई बटे 2 लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें तो भी स्पेशल पॉइंट बनाना है, चित्र कहाँ से बनाने लगे हैं? हेडिंग उधर लिखी हुई है, देखिए आपको थीटा और आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू किस पर, जब हम थीटा का मान लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम आपको ध्यान है किसके बीच में है, थीटा का 0 और पाई के बीच। तो हम बस 0 और पाई के बीच, जैसा ऊपर होगा फिर ऐसा ही नीचे होगा। तो मैं फिर पाई से 360 तक के लिए पॉइंट नहीं निकालूंगा। रीजन क्या है ना निकालने का, सिमेट्री का प्रयोग करते हैं, लिख देंगे यूजिंग सिमेट्री। कैसे माहौल दिया, जैसा चित्र इस बीच में होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ही चित्र नीचे होगा क्योंकि सिमेट्री होगी। तो इसलिए मैं आपका पॉइंट बस 0 से 180 तक निकालूंगा, आगे नहीं। तो अब देखना, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थीटा बराबर 0 पर आर जो है मिनिमम है।
पहले यहाँ आर लिखना भी पड़ेगा बच्चों, नीचे लिख देता हूँ a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 लिखा तो आर बराबर 0। और देखना इसके बाद पाई बटे 6 मतलब 3, इसमें आपको मान निकालने बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। त्रिकोणमिति की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सभी क्वाड्रेंट वगैरह आने चाहिए। कपिल अगर हम पाई बटे 6 रखें तो ये cos 30 की वैल्यू 3 होती है, 2 होती है, 2 माइनस 2 3 ए 1 माइनस √3 होते 2 हो जाएगा। ये को क्या बना? ऐसे ही जैसे उसमें करते हैं तीसरी एक्सरसाइज में कोई भी यूनिट मानेंगे √3 का मान 1.7 समथिंग लिखेंगे, सरल कर लो क्या मुझे 1.7 में लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.85 और 0.85 बनने से घटाएंगे तो 0.15 एक ही हुआ लिखेंगे 0. हाँ लेट बाद में करेंगे चित्र बना 1 5 ज्यादा छोटे होंगे क्या ए दोबारा अगला पॉइंट 45 तो ये भी मिला दिया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा बड़ा 45 कॉस 45 का मान बनोगे √2 की वैल्यू 1.3 समथिंग 1.4 1.4 अगर मैं लिखता हूँ तो ये उधर को जा दिया मैंने तो 0.14 0.7 और 1 में से इसको घटाओगे मेरे भाई तो 0.3 इस पर पाई बटे 4। अब पाई बटे 3 मतलब 60, यहाँ रखोगे cos थीटा तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो ये 1 में से 1/2 हटाओगे तो 1/2 ही आएगा, 0.58 हो जाएगा। ये आ गया समझ? तो इसको मैं बार बार मिटा देता हूँ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नीचे रखूंगा, अब पाई बटे 2 रखूंगा, cos 90 की वैल्यू 0, 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा। अरे अभी रुक जाओ, अभी पाई का काम करना है, बड़ी जल्दी कर रही है लेट करने की। अब 2 पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है आपका 120, तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, माइनस पहले से माइनस प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, 3/2 a हो जाएगा, 3/2 a हो जाएगा। 2 पाई बटे 3 के बाद 3 पाई बटे 4 ये होता है, 3 पाई बटे 4 को कहते हैं 135, 3 पाई बटे 4 45 इसी को कहते हैं 3 पाई बटे 4। बताना इस पर कितना मान है, 3 पाई बटे 4 135 का जो मान होगा तो हो जाएगा -1/√2 और -1/√2 तो ये हो जाएगा प्लस 1/√2 1 प्लस 1/√2 जोड़ दिया, सरल कर गए, पूरे का 1.7 बता रही है 1.78। अब 3 पाई बटे 4 के बाद आएगा 5 पाई बटे 6। चलो अब तुम अपने आप निकाल के बताओ मुझे, और ये पाई पर क्या हो जाएगा 2a मैक्सिमम। सब बच्चे 5 पाई बटे 6 को बताओ, मतलब 150 का कितना आ रहा है। cos 150 का मान -√3/2 होता है, तो -√3/2 तो ये हो जाएगा a 1 प्लस √3/2। जल्दी बताओ इतना दिमाग लगाओ, नहीं लगाना पूरे का 1.85।
चलो बच्चों, आपके पास सब है। अब हम 0 से पाई के लिए हमने पॉइंट निकाले हैं, पाई से 180 के लिए पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, सिमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, पूरा टाइम हो गया। मैं थोड़ी सा करा लिया। इस वजह से है मैच, कर लो ना। चलो, अगर मेरा तो है 3 से 4, बच्चे आ रहे होंगे या आ गए होंगे, बाहर खड़े होंगे या आगे होंगे, कल करेंगे बच्चों। और भाई देखो, 7 वालों का